इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक छोटी पर बहुत ही गहरी कविता को समझने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं आप एक पल के लिए सोचें। क्या आपने कभी रात में आसमान को देखकर ये महसूस किया है कि ये जो तारे हैं ये हमें देख रहे हैं? क्या ये हमारी परवाह करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम इंसान सदियों से पूछते आए हैं, और आज की हमारी कविता इसी बड़े रहस्य के दिल में उतरने की कोशिश करती है। तो ये है इस कविता के रचयिता रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये अमेरिका के सबसे पसंदीदा कवियों में से एक हैं और इनकी खासियत ये थी कि ये प्रकृति के बारे में मतलब नेचर के बारे में बहुत लिखते थे। पर उनकी कविताएं सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में नहीं होती थीं। वो नेचर के जरिए जिंदगी के बड़े बड़े फिलोसॉफिकल सवाल उठाते थे। ऊपर से देखने में उनकी कविताएं बड़ी सीधी सादी लगती हैं, पर आप जितना गहरा उतरेंगे उतने ही गहरे मतलब आपको मिलेंगे। तो चलिए अब सीधे कविता में उतरते हैं। मैं आपके लिए पहला स्टैंजा अंग्रेजी में पढ़ूंगा और फिर हम एक एक लाइन को पकड़कर उसका मतलब समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा। हाउ काउंटलेसली दे कॉन्ग्रीगेट ओवर आर tumultuous snow, which flows in shapes as tall as trees when wintry winds do blow. चलिए पहली दो लाइनों को देखते हैं। हाउ काउंटलेसली दे कॉन्ग्रीगेट, इसका मतलब क्या हुआ? काउंटलेसली मतलब अनगिनत, जिन्हें गिना ना जा सके, और कॉन्ग्रीगेट मतलब इकट्ठा होना, जमा होना। तो यहाँ दे कौन है? बिल्कुल सही, ये तारे हैं। तो अनगिनत तारे जमा हो रहे हैं। और कहाँ? ओवर आर टमल्चुअस स्नो। ओवर का मतलब है ओवर यानी ऊपर, और टमल्चुअस स्नो का मतलब है तूफानी अशांत बर्फ। तो कवि एक सीन बना रहे हैं। नीचे जमीन पर एक भयानक बर्फीला तूफान मचा हुआ है और उसके ठीक ऊपर आसमान में अनगिनत तारे इकट्ठा हैं। अब अगली दो लाइनें इस तूफान को और भी खतरनाक बनाती हैं। कवि कहते हैं कि जब सर्दियों की बर्फीली हवाएं चलती हैं तो ये बर्फ ऐसे बहती है जैसे पेड़ों जितनी ऊंची लहरें उठ रही हों। जरा सोचकर देखिए ये नज़ारा। ये कोई हल्की फुल्की बर्फबारी नहीं है दोस्तों, ये तो प्रकृति का रौद्र रूप है, एकदम जंगली, बेकाबू। इससे हमें नेचर की जबरदस्त ताकत का एहसास होता है। अब हम आते हैं दूसरे स्टैंजा पर, और यहाँ से कविता का मोड एकदम बदल जाता है। अब फ्रॉस्ट सिर्फ नेचर को दूर से नहीं देख रहे, बल्कि वो इंसान और कायनात के रिश्ते के बारे में सोचने लगते हैं। एज इफ विद कीननेस फॉर आवर फेट, आउट फॉल्टरिंग फ्यू स्टेप्स ऑन टू वाइट रेस्ट एंड अ प्लेस ऑफ रेस्ट इनविजिबल एट डॉन। इस लाइन में जो दो शब्द सबसे जरूरी हैं वो है एज इफ, जिसका मतलब है मानो की। देखिए, कवि ये नहीं कह रहे कि ऐसा सच में है, वो बस एक कल्पना कर रहे हैं, एक संभावना जता रहे हैं। वो कहते हैं मानो कि उन तारों को कीननेस हो, यानी गहरी दिलचस्पी हो किस चीज़ में? फॉर आवर फेट में, यानी हमारी किस्मत में, हमारे अंजाम में। तो यहाँ कवि के मन में एक उम्मीद जगती है। ये लाइनें, ये एक बेहद खूबसूरत मेटाफर है। फॉल्टरिंग फ्यू स्टेप्स का मतलब है लड़खड़ाते हुए कुछ कदम। ये लड़खड़ाते कदम असल में हम इंसानों की छोटी सी नाजुक सी जिंदगी की निशानी है। और ये कदम हमें कहाँ ले जा रहे हैं? टू वाइट रेस्ट, यानी सफ़ेद आराम की ओर। ये सफ़ेद आराम और कुछ नहीं बल्कि मौत का प्रतीक है, जीवन के सफ़र का आखिरी पड़ाव। तो कवि कह रहे हैं मानो तारे हमारी इस छोटी सी जिंदगी को मौत की तरफ बढ़ते हुए बड़े ध्यान से देख रहे हैं। और अब आता है कविता का आखिरी और सबसे पावरफुल स्टैंजा। ये शुरू होता है एंड येट से, जिसका मतलब है लेकिन फिर भी। ये दो शब्द हमें फौरन बता देते हैं कि दूसरे स्टैंजा में जो उम्मीद जगी थी अब वो टूटने वाली है, कुछ बदलने वाला है। एंड येट विथ नीदर लव नॉर हेट, दो स्टार्स लाइक सम स्नो वाइट मिनर्वा स्नो वाइट मार्बल आइज विदाउट द गिफ्ट ऑफ साइट। ये जो बदलाव है, ये कविता का दिल है। देखिए, दूसरे स्टैंजा में एक उम्मीद थी कि तारों को हमारी किस्मत में दिलचस्पी है, विथ कीननेस फॉर आवर फेथ। लेकिन तीसरे स्टैंजा की पहली ही लाइन में फ्रॉस्ट उस उम्मीद को चकनाचूर कर देते हैं। वो कहते हैं कि असल में उन तारों में ना तो हमारे लिए प्यार है और न ही नफरत, विद नाइदर लव नॉर हेट। वो तो बस हैं, उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है। अब आगे की लाइनों को समझने के लिए हमें इस किरदार को जानना होगा। मिनर्वा रोम की एक देवी थीं, ज्ञान की और युद्ध की देवी। उनकी बहुत सारी मूर्तियां बनी हैं और उन मूर्तियों की आंखें संगमरमर यानी मार्बल की होती थीं, मतलब पत्थर की आंखें, एकदम खाली, जिनमें कोई पुतली नहीं होती। वो आंखें जो बनी तो हैं पर देख नहीं सकती। इस इमेज को याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है।
यहाँ फ्रॉस्ट एक बहुत ही पावरफुल सिमिली यानी उपमा का इस्तेमाल करते हैं। वो तारों की तुलना किसी जिंदा चीज से नहीं करते, बल्कि मिनर्वा की मूर्ति की उन बर्फीली सफेद पत्थर की आंखों से करते हैं। सोचिए जरा, तारे जो रोशनी और जिंदगी का प्रतीक लगते हैं, उनकी तुलना एक ठंडी बेजान इंसान की बनाई हुई मूर्ति की आंखों से की जा रही है। और ये रही कविता की आखिरी और सबसे दिल दहला देने वाली लाइन, विदाउट द गिफ्ट ऑफ साइट, यानी देखने की शक्ति के बिना। ये लाइन हर शक को मिटा देती है। ये साफ साफ कह देती है कि तारे और शायद ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमें नहीं देख रहा है, वो हमारी तरफ से अंधे हैं। उन्हें हमारे होने या न होने से, हमारे सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आखिर इस पूरी कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? पहली बात, प्रकृति की जबरदस्त और बेपरवाह ताकत जो हमने तूफान में देखी। दूसरी, हम इंसानों की आदत कि हम अपनी भावनाओं को इस ब्रह्मांड पर थोपते हैं। हम ये मानना चाहते हैं कि कोई है जो हमारी परवाह करता है। तीसरी और सबसे अहम बात, इस ब्रह्मांड की उदासीनता। असल में ये कायनात हमारी तरफ से इंडिफरेंट है। और यहीं से चौथा और सबसे बड़ा सवाल उठता है, एक ऐसे ब्रह्मांड में जो हमें देखता तक नहीं, हम अपनी जिंदगी का मतलब कैसे ढूंढे? और दोस्तों, मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहती हूँ। अगर ये कायनात हमारी तरफ से अंधी है, तो फिर हमारी जिंदगी का मकसद, उसका अर्थ हमें कहाँ मिलता है? क्या वो हमारे अंदर ही है या एक दूसरे के साथ हमारे रिश्तों में? इस पर सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता स्टार्स की एक छोटी सी झलक। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो और आप इसी तरह साहित्य की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, तो हमारे साथ जरूर जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।